फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे सनोफी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर हम लोग देखेंगे तो ये अराउंड 6,800 से लेके 6,400 तक का जर्नी तय कर चुका है। लगभग लगभग ये यहाँ पे 400 पॉइंट फॉल हो चुका है बिल्कुल 2 दिन में। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये नीचे की ओर जा रहा है। तो अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? तो नेक्स्ट सपोर्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये इसका यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि ये इतना तेजी से नीचे गिरा है तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से और ज्यादा नीचे गिरेगा। यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा, एक रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद डिसाइड करेगा किस ओर जाना है। तो अभी यहाँ पे लग रहा है ये नीचे जाने के मूड में है। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाला लेवल है ऑलरेडी 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो रेंज भी बनाया है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो बड़ा रेंज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक अराउंड ये 6,900 से लेके 6,400 का जिम करेंगे तो यहाँ पे 5 to 600 का रेंज बन रहा है। तो अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगर 500 नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या टारगेट आएगा? हमारे पास टारगेट आएगा 5,800 रुपीज के आसपास का। राइट, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नीचे जाने की यहाँ पे चांसेस तब होंगे जब ये इसके नीचे इस वीक के अंदर क्लोजिंग देगा। अभी चलिए थोड़ा सा हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे इस टाइप का कंडीशन हो सकता है। उसके पहले एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल जब ब्रेक करके यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे बाउंस बैक लिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम आता है तो बाउंस बैक लेता है, सेकंड टाइम भी यहाँ पे इन्हीं लेवल से ये निकल गया था और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एम टाइम पैटर्न बना के ये जो इसका रेंज था, ठीक है, उतना यहाँ पे इसने टारगेट दे दिया। अब इतना टारगेट देने के बाद क्या है कि तुरंत इस तरीके से फॉल तो होगा नहीं, यहाँ पे इसको होल्ड करना था, क्योंकि बड़े बड़े जब कैंडल बनते हैं उसके बाद होल्ड करना जरूरी होता है। और ये सपोर्ट के पास एक अच्छा कैंडल बनाया था। देखेंगे ये जो मंथ का कैंडल है एक अच्छा कैंडल था। अगर इसको फॉलो थ्रू मिला होता, मतलब इस कैंडल का अगर हाई ये ब्रेक करके ऊपर निकला होता तो शायद अभी ये कंडीशन नहीं होती जो अभी इसमें है। ठीक है, तो फिर ये ऊपर ट्रेड करता हुआ हम लोग को दिख सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फॉलो थ्रू नहीं मिला। अभी देखेंगे उसके जस्ट बाद वाला जो कैंडल है एक इनसाइड कैंडल टाइप कैंडल बना है, मतलब एक अच्छा रेंज बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इस मंथ में 2-3 दिन बाकी हैं, तो अगर ये मान लीजिए इस मंथ में इसके नीचे इस 6,347 मतलब 6,350 के नीचे इस मंथ में क्लोजिंग नहीं होता है और नेक्स्ट मंथ में इसको ये दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा ये जो यहाँ पे है, ठीक है, ये जो लास्ट स्विंग इसने लगा रखा है ये अराउंड 5,700 800 से लेके 5,600 के बीच में है, यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करने का। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसने ट्राई कर लिया, एक बार यहाँ पे ट्राई किया किया है देखेंगे, और एक बार इस मंथ में पूरा की कोशिश किया है, लेकिन लास्ट में जो दिख रहा है हम लोग को पूरा का पूरा फेड होता हुआ दिख रहा है। जितना भी रैली किया था सब यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये गिर सकता है। तो अभी 2-3 सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला तो इस मंथ में अगर ये 6,350 के ऊपर क्लोज कर दे और नेक्स्ट मंथ में इसको क्रॉस करे, ठीक है, एक ये चांसेस है, तो ज़्यादा अच्छे से फॉलो होगा। सेकंड चांस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो छोटा यहाँ पे रेंज, ये जो रेंज बना रखा है जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 6,900 से लेके 6,400 के आसपास का, तो 500 रुपये का रेंज है। अभी ये जो कैंडल है जो अभी इस वीक में ये जो गिर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे, और ये टॉप पे नहीं, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बन रहा है। ठीक है, ये टॉप पे नहीं बन रहा है, ये सपोर्ट के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, एक तो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, फिर से इसने भी ट्राई किया 3 टाइम, अभी 4 टाइम इसके पास आ रहा है इस लेवल को हिट करने। तो अगर ये इस वीक में इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, इस 6,350 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल दिख सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस मंथ में नहीं, अगर ये इसी मंथ में इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में एक हॉल्ट कैंडल बने एंड उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे जाए। लेकिन अगर ये इस वीक में यहीं पे कहीं पे ऊपर क्लोजिंग दे देता है जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट वीक में अगर इसके नीचे निकलता है तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले इसको एक सपोर्ट मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक भी आए, कोशिश हो, उसके बाद ये नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का यहाँ पे प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमारे ये लेवल्स एनालिसिस को दिखाता है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, तो इस तरीके से इस शेयर को काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाला जो रेंज था इसको ऑलरेडी 1 टाइम 2 टाइम इसने कोशिश कर लिया ब्रेक करने का। तो अगर अब ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा, ठीक है, ये लेवल, ये जो कैंडल है ना, इसका लो हम लोग को देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा
इस कैंडल का जो लो है ये है 6333, तो ये जो लेवल होना चाहिए ये 630 का होना चाहिए, राइट। ये जो लेवल होना चाहिए हमारे पास ये 630 का लेवल होना चाहिए, ठीक है। जब 630 का लेवल, इस कैंडल का लो है 6333, ओके। जब 630 का लेवल ब्रेक हो जाएगा नीचे की ओर, तभी ये नीचे की ओर मतलब उसके बाद ये नीचे की ओर तेजी से फॉल हो सकता है, और यहाँ से जो हम लोग को रेंज दिखा सकता है वो ये जो कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है मतलब 6000 तक का एक राउंड लेवल है, वहां तक ये आराम से गिर सकता है, ठीक है। 6000 का एक राउंड लेवल है, हम वही लेके चलेंगे। 6000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ तक गिर सकता है। हो सकता है फिर यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हो, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे और एक इस तरीके का रेंज बनाने की कोशिश करे, ठीक है। इतना वीकली टाइम फ्रेम पे तो नहीं बनाएगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का रेंज बनाएगा एंड फिर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर, ये जो इसका अल्टीमेट गोल है यहाँ पे 6750 800, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। साथ में ही हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन अभी काफी दूर है यहाँ पे, तो अभी बाइंग की कोई भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं बन रही है। ऊपर से इसने जो भी रैली दिया था, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोरोना के बाद इसने रैली दिया था, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से ये रैली जो भी दिया था सब फेड हो गया है, पूरा का पूरा फेड हो गया है, तो उसी जोन में फिर से आ गया है, ठीक है। उसी बाइंग जोन में फिर से आ रहा है, और फर्स्ट टाइम अगर इस लेवल के आसपास आएगा, मीन्स 6000 के आसपास अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे इतने टाइम के बाद, तो यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हैपनिंग जरूर होगी, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन के बाद हो, लेकिन एक बाइंग आएगी, उसके बाद ये फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा, तभी ये नीचे की ओर गिरेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो लेवल है 5200 का, इसको भी यहाँ पे एक बार इसने टेस्ट किया है, तो इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ से जो ज्यादा बाइंग हैपनिंग है वो थोड़ी तेजी से होने को संभावना है। लेकिन याद रखिएगा ये शेयर यहाँ पे इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया है, ये लगाया है 9000 के आसपास, तो अगर ये जीरो से अगर 9000 का देखेंगे तो 4500 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि 50% लेवल है। तो 5000 के आसपास अगर यहाँ पे ये इस लेवल पे भी नहीं रुकता है, तो ये फिर ज़्यादा चांसेस है कि और नीचे चला जाएगा और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो अगर यहाँ से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बोले तो, अगर आपके पास 100% क्वांटिटी है तो 1% क्वांटिटी में ही पोजीशन बनाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा फेड नहीं होना चाहिए था, इतना ज़्यादा इसको गिरना नहीं था, इस लो को टच नहीं करना था, ठीक है। तो फिर से अगर कोई भी बाद में प्राइस एक्शन बनेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर लेंगे, लेकिन अभी के फिलहाल के लिए कम क्वांटिटी में बाई करेंगे, वो भी कब, जबकि यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखेगा। और फिलहाल अभी जिस 6000 के आसपास हम जब भी आएगा कोई भी प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा सकता है। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे फिर से मैं चला जाता हूँ। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जिस तरीके की अभी हो रही है सेलिंग, ठीक है, 2-3 दिन में ही यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये इस तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये हॉल्ट करेगा, ठीक है। लग इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से नीचे गिरा है, तो हॉल्ट करे बिना ये नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि जो भी इसको सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर रुकेगा, ठीक है। और वो देके कुछ लोग सपोर्ट देके बाई भी करेंगे, तो ये शेयर कुछ दिन यहाँ पे हो सकता है 2-3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेक करे, क्योंकि पहले भी इसने एक काम कर रखा है, ठीक है। तो ये इस बार ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ये हो सकता है, लेकिन कुछ दिन इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप बना के नहीं आया है, ठीक है। इस डायरेक्टली आ रहा है, तो इसको जब भी डायरेक्टली आ रहा है तो एक स्टेप बनाना है, उसके बाद ही ये नीचे की ओर रैली करेगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रखा है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, और फिर ये हो सकता है इस रेंज को एक बार और आके टेस्ट करे, ठीक है। ये जो रेंज बना है इसको एक बार और ऊपर की ओर टेस्ट करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी, अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मतलब मिल जाता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नीचे गिरने की। लेकिन अगर ये नीचे गिरता नहीं है और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने लगता है, तो फिर ये इधर ऊपर निकलने की भी प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, अभी हमारे पास रेंज है तो अभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, एक बार ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, या ऊपर निकलेगा तब कोई डिसीजन लेंगे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।